क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। ये जो चैनल है स्पेशली एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन के हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करूँगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ गाइडेंस, यानी कि निर्देशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, या कई बार पूछा जा सकता है कि एरियाज कौन कौन से होते हैं, गाइडेंस के फील्ड कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से गाइडेंस के 3 प्रकार होते हैं: एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस और पर्सनल गाइडेंस। तीनों ही टाइप्स को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है, यानी कि शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, यानी कि शैक्षिक निर्देशन का अर्थ क्या होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एजुकेशनल गाइडेंस का मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या है। एजुकेशनल गाइडेंस may be defined as the guidance which child or educand needs while learning in educational institutes or schools. It stands to help them to sort out the problems they face there. The educational guidance gives all kinds of information that the children or student need to join the type of school that he may be found most suitable to each of them. Education is the process of directing and guiding one to have his proper development. एजुकेशनल गाइडेंस यानी कि शैक्षिक निर्देशन का अर्थ होता है एक इस तरह का निर्देशन जब बच्चा किसी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है, वहाँ उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो उस स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चों को जो भी गाइडेंस दिया जाता है वो कहलाता है एजुकेशनल गाइडेंस, यानी कि शैक्षिक निर्देशन। शिक्षा ग्रहण करने के समय दिया जाने वाला जो गाइडेंस होता है, यानी कि बच्चे का किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जहाँ पर भी वो पढ़ रहा होता है उस समय उसको जो गाइडेंस की आवश्यकता होती है उसको बोला जाता है एजुकेशनल गाइडेंस। देखिए, एजुकेशनल गाइडेंस में क्या होता है, बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग, जो भी नीड होती है उसकी, कि उसको किस प्रकार का स्कूल ज्वाइन करना है, जो भी स्कूल उसके लिए सूटेबल रहेगा, कहाँ पे उसको पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो गाइडेंस दिया जाता है वो कहलाता है एजुकेशनल गाइडेंस। और एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे को डायरेक्ट और गाइड किया जाता है ताकि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। Educational guidance is vitally related to every aspect of the educational institution or of the school: the aims and objectives, the curriculum, the methods of teaching, discipline, role of the teacher and the co-curricular activities. तो एजुकेशनल गाइडेंस जो है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या स्कूल के हर एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, चाहे वो एम्स या ऑब्जेक्टिव्स हों, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, डिसिप्लिन किस प्रकार का होगा स्कूल या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, टीचर्स का रोल क्या होगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पे क्या क्या होती हैं। तो एजुकेशनल गाइडेंस के दौरान इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है, यानी कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स से लेकर वहाँ पे करिकुलम, टीचिंग मेथड, डिसिप्लिन, टीचर का रोल क्या होगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस इज रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ऑफ द स्कूल। देखिए, एजुकेशनल गाइडेंस जो है स्टूडेंट एजुकेशन के हर एस्पेक्ट से कंसर्न होता है उसका, यानी कि चाहे वो एम्स, ऑब्जेक्टिव, डिसिप्लिन, करिकुलम, टीचिंग मेथड कुछ भी हो। तो एजुकेशनल गाइडेंस एक प्रकार की ऐसी असिस्टेंस या ऐसी सहायता होती है जिसमें बच्चे को
कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किस तरह से चूज करना है, कौन सा चूज करना है, उसको कोर्सेज और सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, किस तरह से वो स्टडी हैबिट्स डेवलप कर सकता है, स्कॉलरशिप किस तरह से ऑब्टेन कर सकता है, अपनी स्टडी में सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस वो किस प्रकार से करेगा, एग्जामिनेशन के लिए किस तरह से तैयार करना है, हायर एजुकेशन किस तरह से ग्रहण करेगा, उसमें क्या क्या उसको लेना है, किस तरह से वो अपनी मतलब स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से एडजस्ट कर पाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज दी जाती है एजुकेशनल गाइडेंस के दौरान। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है, ऐसी कौन कौन सी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जहां बच्चे को शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता हो सकती है। तो कौन कौन सी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है डिसइंटरेस्ट इन स्टडीज़, यानी कि बच्चा स्टडी में इंटरेस्ट ही नहीं रखता, उसको कोई रुचि नहीं है पढ़ाई में। अंडर अचीवर्स, कुछ बच्चे अंडर अचीवर्स होते हैं, यानी कि प्रोग्रेस अच्छे से नहीं कर पाते। ओवर अचीवर्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं गिफ्टेड और क्रिएटिव जो जिनका IQ लेवल बहुत हाई होता है, तो उनको भी एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। स्लो लर्नर्स, स्कॉलेस्टिकली बैकवर्ड पीपल, यानी कि जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, शिक्षा में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो उनको एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। पीपल विद नो गोल नो एम्बिशन इन लाइफ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई गोल नहीं होता, कोई एम्बिशन नहीं होती। सडन ड्रॉप आउट इन स्कॉलेस्टिक परफॉर्मेंस, यानी कि कुछ बच्चे मतलब अपने शैक्षिक पीरियड के दौरान ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उनका मतलब इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ भी कह सकते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ उनको एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। कुछ बच्चों को बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो वहाँ उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले, एजुकेशनल गाइडेंस दिया जाए तो वो अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स थी। देखिए, एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता किन किन को हो सकती है, यानी कि फॉर हुम इट इज़, किन के लिए है ये एजुकेशनल गाइडेंस। तो वो बच्चे जो लोअर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं उनको एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता है, यानी कि जो 10th स्टैंडर्ड से नीचे वाले बच्चे हैं। अंडर 19 एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नॉलेज पाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उनको एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। 19 और 25 की एज के बीच जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से एजुकेशनल प्रोग्राम्स चूज करने हैं और किस तरह के एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में उनको जाना है, यानी कि नौकरी किस फील्ड में उनको मिल सकती है, उससे रिलेटेड जानकारी जो है उनको एजुकेशनल गाइडेंस के द्वारा ही मिल सकती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, वहाँ उनको एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है कि वो किस तरह की एजुकेशन को चूज करें, किस फील्ड में अपना वोकेशन या कैरियर बना सकते हैं। तो कुछ स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, उनको भी जो है एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। Now we will discuss the stages of educational guidance, यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, कहाँ कौन कौन सी स्टेज पर उनको एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो प्री प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। ये कुछ स्टेजेस हैं जहां उनको एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है, यानी कि प्री प्राइमरी स्टेज से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एजुकेशनल गाइडेंस के, यानी कि शैक्षिक निर्देशन के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू असिस्ट द स्टूडेंट इन मेकिंग सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस इन वेरियस स्कूल कॉलेज सब्जेक्ट्स, यानी कि स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर वो सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस कर सके, वहाँ उनको आवश्यकता होती है। टू हेल्प द चाइल्ड टू एडजस्ट विद स्कूल्स, इट्स रूल्स, रेगुलेशंस, सोशल लाइफ कनेक्टेड विद इट। देखिए, एजुकेशनल गाइडेंस बच्चे को स्कूल के रूल, रेगुलेशन, वहाँ की सोशल लाइफ कैसी है, वहाँ पर वो किस तरह से तालमेल बैठा सकता है, एडजस्ट कर सकता है, तो वहाँ उसको एजुकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। टू हेल्प द चाइल्ड इन डेवलपिंग गुड स्टडी हैबिट्स, बच्चे के अंदर किस तरह से स्टडी की गुड हैबिट्स डेवलप की जा सकती हैं। नेक्स्ट, टू हेल्प द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन आउट ऑफ क्लास एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इन विच ही कैन डेवलप लीडरशिप एंड अदर सोशल क्वालिटीज़। देखिए, बच्चे को जो है इस तरह से तैयार किया जाता है एजुकेशनल गाइडेंस के दौरान, ताकि वो स्कूल एक्टिविटीज़ के अलावा उसमें जो है लीडरशिप और सोशल क्वालिटीज़ का भी डेवलपमेंट किया जा सके। टू असिस्ट द पीपल टू अंडरस्टैंड हिम और हर सेल्फ, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड हिज और हर सेल्फ पोटेंशियलिटीज़,
स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। देखिए, बच्चे की इस तरह से सहायता की जाती है एजुकेशनल गाइडेंस के दौरान ताकि वो अपने आप को अच्छे से समझ सके, उसके अंदर क्या क्या पोटेंशियलिटीज, स्ट्रेंथ या लिमिटेशंस उसकी कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू हेल्प द चाइल्ड मेक एजुकेशनल प्लान्स कंसिस्ट विद हिज और हर एबिलिटीज, इंटरेस्ट्स एंड गोल्स। बच्चे की इस तरह से सहायता करना ताकि वो अपनी एजुकेशनल प्लान खुद बना सके, अपनी एबिलिटीज़, अपने इंटरेस्ट, अपनी यानी कि अपनी रुचि और उसका उद्देश्य या उसका गोल क्या है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी एजुकेशनल प्लान बना सके। इस तरह से बच्चे की हेल्प करना। To enable the student to know detail about the subject and courses offered। देखिए, स्टूडेंट को इस योग्य बनाना ताकि वो जो भी सब्जेक्ट या जो भी कोर्सेज चूज कर रहा है उनके बारे में उसको डिटेल नॉलेज हो सके। तो दोस्तों, ये था एजुकेशनल गाइडेंस यानी कि शैक्षिक निर्देशन क्या होता है। इसमें हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, फॉर हुम इट इज़ यानी कि किन को इसकी आवश्यकता है, किस तरह के बच्चों को ये एजुकेशनल गाइडेंस चाहिए। इसके बाद हमने देखा कौन कौन सी स्टेजेज हो सकती हैं एजुकेशनल गाइडेंस की, और उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। अब हम डिस्कस करेंगे वोकेशनल गाइडेंस यानी कि व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है। The modern society is changing faster because of scientific and technological advancements which result in bringing changes in the conditions of life and have created a new number of occupations in the field of work and activities. Rapid industrialization has resulted in a rise from a few occupations to thousands of specialized jobs. So in this changed situation and in the changing world of occupations and jobs, there is a vital need for vocational guidance whose importance has realized immensely at present. हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है वो बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रही है। और क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ है, जिसके कारण जो है ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय के क्षेत्र में भी बहुत सारे वर्क और एक्टिविटीज़ हैं, व्यक्ति किसी भी फील्ड में जा सकता है। दूसरा कारण है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि उद्योगीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है, वहाँ पर लोगों के लिए स्पेशलाइज्ड जॉब्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। तो व्यक्ति अगर प्रॉपर व्यवसाय को चूज नहीं करता है, किसी गलत ऑक्यूपेशन में चला जाता है इन चेंजिंग सिचुएशंस और चेंजिंग वर्ल्ड के कारण, जिस तरह से वर्ल्ड जो है चेंज हो रहा है ऑक्यूपेशन के फील्ड में, अगर वो प्रॉपर अपनी इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, अपनी पोटेंशियलिटीज़ के अकॉर्डिंग जॉब का क्षेत्र चूज नहीं करता है, किसी गलत जॉब को चूज कर लेता है, तो वो लाइफ टाइम ना तो खुद खुश रह सकता है, ना ही उस काम को वो डेडिकेशन से कर सकता है। तो वहाँ पर जो है वोकेशनल गाइडेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर उसने गलत व्यवसाय चूज कर लिया तो वो लाइफ टाइम हैप्पी नहीं रह पाएगा, खुश कभी नहीं रह पाएगा, ना ही उस काम को वो अपना 100% दे सकता है। तो वहाँ पर बच्चे को वोकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वोकेशनल गाइडेंस यानी कि वोकेशनल गाइडेंस या व्यावसायिक निर्देशन का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली वोकेशनल गाइडेंस इज एक्सेप्टेड दैट टाइप ऑफ गाइडेंस वेयर मेयर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस इज गिवन इन रिगार्ड टू चूजिंग एन ऑक्यूपेशन, प्रिपेयरिंग फॉर इट, entering in it and progressing. But this meaning is narrowly conceived and interpreted. This meaning of vocational guidance is otherwise called as vocational development. देखिए, बेसिकली वोकेशनल गाइडेंस को एक इस प्रकार के मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार किया जाता है जहाँ किसी बच्चे को कोई भी ऑक्यूपेशन को चूज करने, उसके बारे में तैयारी करने, उसमें किस तरह से प्रवेश करना है और किस तरह से प्रोग्रेस करना है, इसके बारे में उसको जानकारी दी जाती है। तो ये एक तरह से बात करें तो नैरो मीनिंग है वोकेशनल गाइडेंस का। इसको एक तरह से हम वोकेशनल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। देखिए, व्यापक शब्दों में यानी कि ब्रॉडर लेवल पर हम वोकेशनल गाइडेंस को किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं। Vocational guidance is concerned with helping the individual to become aware of his strength and weakness in world of occupation and helping him to choose a vocation for his better adjustment with every situation of the society. In other words, vocational guidance may also be defined as a process of helping individuals
or people to cope with problems relating to occupational choices, plans, developments, adjustments and maturity। वाइडर पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, यानी कि व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर हम वोकेशनल गाइडेंस को डिफ़ाइन करें, तो वोकेशनल गाइडेंस एक प्रकार की हेल्प होती है, यानी कि व्यावसायिक निर्देशन में इस तरह से किसी इंडिविजुअल की हेल्प की जाती है, किसी इंडिविजुअल को अवेयर किया जाता है उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में। यानी कि जो भी ऑक्यूपेशन वो चूज कर रहा है, जिस व्यवसाय को वो चूज कर रहा है, उसमें उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या होंगी उसके बारे में उसको जागरूक किया जाता है, और साथ ही उसको जागरूक किया जाता है ताकि वो जो भी वोकेशन वो चूज कर रहा है, जो भी व्यवसाय वो चूज कर रहा है, उसमें वो बेटर एडजस्टमेंट कर सके, यानी कि वो समायोजन वहाँ पर अच्छे से कर सकें। तो वोकेशनल गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी इंडिविजुअल की इस तरह से हेल्प की जाती है ताकि वो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड उसकी जो भी चॉइस है उसको वो प्रॉपर तरीके से चूज कर सके, उसके बारे में प्लानिंग, डेवलपमेंट, किस तरह से एडजस्टमेंट करना है और मैच्योरिटी उसको किस तरह से शो करनी है, ये सारी चीज़ों, यानी कि क्या परिपक्वता उसकी रहेगी, मैच्योरिटी लेवल उसका क्या रहेगा उस ऑक्यूपेशन के प्रति, इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे objectives of vocational guidance to suggest measures with a view to enhancing the employability of an individual or groups of individuals। यानी कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को रोजगार क्षमता को किस तरह से बढ़ाना है उसके बारे में सजेस्ट करना, सुझाव देना, यानी कि अपनी रोजगार क्षमता को, एम्प्लॉयबिलिटी को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, उसके बारे में उनको उपयुक्त सुझाव देना। नेक्स्ट पॉइंट है टू ऑफर असिस्टेंस टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन प्रिपेयरिंग टू चूज, चेंज एंड एडजस्ट टू द ऑक्यूपेशनल लाइफ। यानी कि व्यावसायिक जीवन को चूज करने, उसको चेंज करने और समायोजन करने की तैयारी में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की समूह की सहायता करना, यानी कि जो भी व्यवसाय उन्होंने चूज किया है उसको वो चेंज भी कर सकता है और वहाँ पे उसको किस तरह से एडजस्ट करना है, इस तरह की सहायता व्यक्तियों को प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, स्वरोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में सहायता प्रदान करना। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, यानी कि वोकेशनल गाइडेंस की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द कैंडिडेट विल हैव जॉब सेटिस्फेक्शन आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से वोकेशनल गाइडेंस दिया जाता है तो ये नेचुरल है कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहेगा और अपने काम के प्रति अवेयर रहेगा और उस काम को डेडिकेशन से करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड क्रिएट बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यानी कि जिस भी इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है उसके साथ उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। अगर काम के प्रति वो सेटिस्फेक्शन उसको है तो वो बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट वहाँ कर पाएगा। नेक्स्ट, द लेबर टर्नओवर, यानी कि जो श्रमिक वर्ग का जो काम होता है वो भी रिड्यूस्ड होकर मिनिमम हो जाएगा। इट लीड्स टू ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि एफिशिएंसी का भी डेवलपमेंट होगा और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी इससे। तो दोस्तों, ये था वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द पर्सनल गाइडेंस, यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है। तो आइए समझते हैं व्हाट इज़ पर्सनल गाइडेंस। किसी भी अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट है हेल्दी सोशल इंडिविजुअल और दूसरा है डेमोक्रेसी, यानी कि स्वस्थ सामाजिक व्यक्ति और लोकतंत्र। इन दो चीज़ों के ऊपर किसी राष्ट्र का जो है निर्माण निर्भर करता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि सोशली एफिशिएंट इंडिविजुअल्स तैयार किए जाएं, यानी कि सामाजिक कुशल व्यक्ति तैयार किए जाएं। तो हर व्यक्ति सोशली एफिशिएंट हो, इसके लिए पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है ताकि किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जा सके। फॉर दिस इट इज़ द होम and the educational institute or school that provides all facilities for the growth of personal and social qualities in the individuals. Besides, individuals must be helped to develop desirable habits and attitudes.
तो इसके लिए या तो घर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या किसी स्कूल में भी किसी बच्चे या व्यक्ति को जो है पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सकता है, ताकि उसकी पर्सनल और सोशल क्वालिटीज़ का डेवलपमेंट किया जा सके और साथ ही उसमें डिजायरेबल हैबिट्स और प्रॉपर एटीट्यूड का डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। पर्सनल गाइडेंस यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन जो है एक इस तरह का गाइडेंस होता है जिसमें किसी व्यक्ति की इस तरह से सहायता की जाती है ताकि वो व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सके, ओवरकम कर सके और जहां उसको समायोजन की ज़रूरत है वहां वो समायोजन स्थापित कर सके। तो ये एक ऐसी असिस्टेंस या सहायता है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को इस तरह से सहायता की जाती है ताकि वो अपनी इमोशनल, सोशल, इथिकल, मॉरल और हेल्थ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन में किसी व्यक्ति को इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि वो अपनी संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक और हेल्थ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके, इस काबिल उसको बनाया जाता है। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है व्यक्ति को इस तरह से गाइड किया जाता है ताकि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर सके, जिसके अंतर्गत उसकी एजुकेशनल और वोकेशनल प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो इसमें व्यक्ति को ये बताया जाता है कि भाई वो किस तरह का व्यक्ति है और वो क्या बन सकता है। तो इसका अगर होल प्रोसेस हम देखें पर्सनल गाइडेंस का, तो इसमें इस तरह से किसी बच्चे या किसी व्यक्ति की हेल्प की जाती है ताकि वो अपने आप को पहचाने, अपने बारे में जाने, उसके लिए क्या राइट पर्सपेक्टिव्स हैं उसको वो समझ सके। नाउ वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल गाइडेंस। देखिए पर्सनल गाइडेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, आइए डिस्कस करते हैं। टू असिस्ट द इंडिविजुअल इन अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ, यानी कि इसमें जो है किसी व्यक्ति की इस तरह से सहायता की जाती है ताकि वो अपने आप को समझ सकें। नेक्स्ट, टू असिस्ट द इंडिविजुअल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हिज हेल्थ, यानी कि उसके स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में उसको जानकारी दी जाती है। टू असिस्ट द इंडिविजुअल इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रियल सेल्फ कंसेप्ट, देखिए किसी भी इंडिविजुअल की इस तरह से सहायता की जाती है ताकि उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ कंसेप्ट का डेवलपमेंट हो सके। टू मेक इंडिविजुअल्स अवेयर अबाउट द डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ एंड वैल्यूज़, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को उसकी डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ और वैल्यूज़ के बारे में अवेयर किया जाता है। टू हेल्प द इंडिविजुअल टू बिकम अ मैन ऑफ साउंड मोरल कैरेक्टर इन फ्यूचर लाइफ, देखिए उसके व्यक्तित्व का नैतिक विकास किस प्रकार का होगा, यानी कि मोरल कैरेक्टर किसी व्यक्ति का किस प्रकार का होगा उसके बारे में उसको नॉलेज दी जाती है। टू असिस्ट द इंडिविजुअल इन हिज फिजिकल, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, सामाजिक, मॉरल, स्पिरिचुअल और संवेगात्मक डेवलपमेंट किस प्रकार से हो सकता है उसमें उस व्यक्ति की सहायता की जाती है। टू असिस्ट द इंडिविजुअल इन टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड जजमेंट्स, किसी भी व्यक्ति की इस तरह से सहायता की जाती है, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि वो अपने जजमेंट और डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सके। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।